हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 1 संख्याएं एवं पुनरावृत्ति के पाठ का हम पिछले वीडियो में क्रियाकलाप, यहाँ पर उससे पहले क्या है बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जान चुके रहे। ठीक है, उसके गुण जान चुके थे। और इधर पूर्ण संख्याओं के गुण, पूर्णांक संख्याओं के गुण। ठीक, और इधर अपन क्रियाकलाप 1, 2 और 3 यहाँ तक हमने किया था। ठीक है, अब क्रियाकलाप 4 का हम अब आज के इस वीडियो में 4 से मतलब आगे इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने बच्चों कल ये क्रियाकलाप 2 जो कंप्लीट कर लिया है ना। उम्मीद है आप लोगों से भी ये सब बाकी जो तालिका पूरा कर लिए होंगे, और नहीं किए होंगे तो कोई संकोच वाली बात नहीं है, बस एक कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आप लोगों को फिर से इसको अच्छे से बता दूंगी, है ना। तो देखिए अपन यहाँ पे क्या है, बताइए कि निम्न कथन सत्य है असत्य। इसको हम लोगों ने क्रियाकलाप 2 और यहाँ पर 3 में भी था तो हमने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि हम जब तक इसको करके नहीं देखेंगे तो हम नहीं बता सकते देख के कि ये सत्य है या असत्य। ठीक है, तो चलिए देखिए। हाँ, यहाँ तो देखिए ऋण 4 धन ऋण 3 बराबर ऋण 3 धन ऋण 4 है कि नहीं सत्य, इसको हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ऋण 4 धन ऋण 3 बराबर ऋण 3 धन ऋण 4, यही है ना। तो देखिए हम हल कर रहे हैं इसको। ये ऋण 4 का ऋण 4 लिख दिए, पर धन और ऋण का अगर गुणा हो रहा है तो है ना, ये धन और ऋण है तो ऋण लिखाएगा। ठीक है, ये नियम है। ठीक, अब देखो इधर बराबर ऋण 3 का ऋण 3, अब यहाँ भी वही बात हुआ, धन ऋण में क्या लिखाएगा, ऋण लिखाएगा 4। ठीक, अब देखिए ऋण 4 ऋण 3, तो 4 3 7 जुड़ेगा पर चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का। अब उसी तरह से ऋण 3 ऋण 4 जुड़ेगा तो 3 4 7, 3 और 4 भी क्या होते हैं 7, और चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का। अब देख सकते हैं आप लोग बच्चों कि ऋण 7 बराबर ऋण 7 है कि नहीं, बताइए। तो अब इसी के अनुसार क्या है, अब जब हमने हल कर लिया तब हमको पता चला कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। मतलब क्या है, ये कथन यहाँ पर अब लिख सकते हैं इतना हल करने के बाद कि ये सत्य है। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक, अब देखिए इधर नीचे वाला 3 धन ऋण 2 बराबर, अब देखो ये है ना ऋण 2 धन 3, इसको हल कर देखेंगे तो देखो 3 का 3 लिख दिए, धन ऋण में क्या लिखाएगा, ऋण लिखाएगा, बराबर ऋण 2 और यहाँ पे धन 3, तो धन 3 हमने उतार दिया। ठीक है, अब देखो 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा। ठीक, और ऋण 2 में थोड़ा सा मिस्टेक। देखो बच्चों यहीं पे तो मिस्टेक होता है प्लस माइनस का, क्यों, ये यहाँ पर भी इसको वैसे मत कुछ करना। ठीक है, ये बराबर ही रहेंगे। क्या है, ये देखो ऋण 2 धन 3, यहाँ घटेगा जरूर पर क्या चिन्ह किसका लगेगा, ये धनात्मक लगेगा, क्योंकि जो धन का चिन्ह है ना इस बड़ी संख्या के आगे लगा है। और यहाँ पे कैसे धनात्मक हुआ, यहाँ पर भी घटा है पर क्या है, चिन्ह ऋण का क्यों नहीं आया, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये भी धनात्मक है, तो इसलिए ये 1 है। तो यहाँ पर ये जो माइनस किया है ना, ये गलत किया है मैंने, ये नहीं रहेगा। तो अब देख सकते हैं 1 बराबर 1 है कि नहीं, बताइए, है ना। ठीक, तो ये धन ऋण में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग भी, कि ऋण कब लगाना है, कि संख्या के आगे घटाने या जोड़ने के बाद, या धनात्मक ही छोड़ देना है ना।
तो बस यही कारण रहता है कि ये चिन्ह है, जो ऋण का चिन्ह है वो किस संख्या के आगे लगता है। ये डिपेंड करता है कि हम जो जो जोड़े या घटाए हैं तो हम क्या चिन्ह लगाएंगे और क्या नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको ऋण को। तो ठीक है, अब इसको देख के हम बता सकते हैं क्या एक और एक दोनों क्या है, बराबर हैं, बराबर है ना। तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी सत्य है। ठीक, अब इधर देखिए, ऋण 3 ऋण और फिर मतलब ऋण 3 में हमको घटाना है ऋण 2 को और ऋण 2 में घटाना है ऋण 3 को, बस सीधी बात ये है। ठीक, तो देखिए ठीक, अब देखिए ये ऋण 3 है, ये ऋण का क्या हुआ, ऋण का एक कोष्टक है, चूँकि ऋण का ऋण से क्या होगा यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ऋण क्या हो गया यहाँ पे धन हो गया। ठीक, धन 2 हो गया और बराबर ये ऋण 2 है, उसी तरह से ये ऋण और इस ऋण का गुणा हो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ऋण धन, तो धन 3। तो इस तरह से ये ऋण चिन्ह हट गया। अब देखो 3 में हम ऋण 3 में हमको क्या जोड़ना है, धन 2 जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये घटेगा, ऋण धन अगर हो ना तो घटता ही घटता है। ठीक है, बस ये ऋण का चिन्ह डिपेंड करता है कि हम मतलब संख्या ऋण का ये चिन्ह है किस संख्या के आगे लगा है, तो हम उसके जो घटाए हैं या जोड़े हैं तो उस संख्या के आगे ऋण या उस संख्या को वैसे ही मतलब धन रूप में छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो घटा है 3 में से, ऋण 3 में से 2 घटा है तो ऋण 1 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह है इसलिए। अब आगे देखो उसी तरह से यहाँ पर भी घटा है। ठीक है, ऋण 2 में 3 घटा है, पर यहाँ पे हम ऋण नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि देखिए इस धन का जो चिन्ह है ना बड़ी संख्या के आगे लगा है, इसलिए इसको हम ऐसे छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो देखो अब इसको वही चीज़ को तो पूछ रहे थे कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं, तो देख सकते हो आप, बता सकते हो कि बराबर है या नहीं, तो ये बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा यहाँ पर, ये असत्य हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। कि कैसे पता चला, हमने हल करके देखा तब हमको पता चला कि ये सत्य है या असत्य। अब आगे देखिए 3 में 2 घटाना है और 2 में 3 घटाना है, बस ये बात है। तो देखो 3 में 2 घट गया, 1 बचा, और 2 में 3 घटा है ना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या हट रही है, मतलब साफ है कि बड़ी संख्या के आगे ऋण का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर भी इसका जो ये घटाने पर जो आंसर आएगा ना उसको ऋणात्मक लिखेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो 1 बराबर नहीं है ऋण 1 के, तो ये भी कथन क्या है, असत्य है, मतलब दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर कैसे होते, ऊपर की तरह जैसे बराबर बराबर आंसर आता तो क्या है, इधर वाला भी पक्ष बराबर रहता है ना, बायां पक्ष भी और दायां पक्ष भी, तब कहते हैं हाँ बराबर है, ये सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये असत्य है। ठीक, अब आते हैं हम क्रियाकलाप 4 की ओर। देखिए नीचे तालिका में पूर्णांक संख्याओं का गुणा करके गुणनफल का निष्कर्ष दिखाया गया है। कुछ रिक्त स्थान तालिका में है, उनकी पूर्ति करना है। ठीक, देखो जोड़ कर लिए, घटाव कर लिए, अब बारी है गुणा और भाग की। ठीक है, 2 संख्याओं का, और उसका निष्कर्ष भी यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो पहली संख्या 4 है, दूसरी 3 है, तो 4 और 3 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 हो गया। तो क्या निष्कर्ष निकला, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1 धनात्मक पूर्णांक होता है। सही बात है ना। अब देखो ऋण 7 पहली संख्या है, दूसरी संख्या क्या है, ऋण 2, तो दोनों संख्याओं का गुणा हुआ। तो पहले पता है क्या होता है, ये गुणा में क्या होता है, ऋण और ऋण इधर है तो ऋण क्या हो जाता है, धन हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, और 7 मतलब ऋण अब हट गया। ठीक है, तो 7 गुणा 2 करेंगे तो 2 सत्ते 14 हो गया। तो पता क्या चला हमको, इसमें निष्कर्ष निकला कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1 धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को बच्चों आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और ख़ुद भी आप पढ़ के समझिएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्या है, पहली संख्या ऋण 6 है, दूसरी ये 3 है, मतलब धनात्मक है। ठीक है, इसके आगे धन नहीं लगा है। कोई संख्या के अगर धन नहीं लगता तो समझ जाते हैं कि वो संख्या क्या है, धनात्मक है। तो देखो ऋण 6 गुना 3 है ना, ये धन 3, तो ऋण और धनात्मक संख्या का क्या गुणा हो रहा है, तो 3 छक्के 18 हुआ। ठीक है, ऋण 18 हुआ। क्यों, देखो धन ऋण होता है। ठीक है, तो देखो इसका निष्कर्ष क्या निकला, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। उसी तरह से मैंने एक चौथा करके बताया है। देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप 4, देखो 5 गुणा ऋण 4 है, तो 4 पंचे 20 पर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये संख्या 20 जो होगा ना, ऋणात्मक होगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा कि यहाँ पे ये 5 है और गुणा किससे हुआ है, ऋणात्मक संख्या से हुआ है। ठीक है, तो 4 पंचे 20 तो होगा, पर क्या होगी संख्या, ये ऋणात्मक होगी, है ना। धन ऋण होता है। ठीक है, तो देखिए उसी तरह से मैंने यहाँ पर निष्कर्ष लिखा है। यहाँ पर जगह क्या है बच्चों पता है, इतना बड़ा चीज़ लिखने के लिए यहाँ पर केवल जरा सा जगह दिया है। जब आप लोग लिखेंगे ना, कॉपी में इसको करोगे तो थोड़ी अच्छा से स्पेस इसके लिए छोड़िएगा। ठीक है, भले से इधर कम जगह कर लीजिएगा। तो देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकला है, एक धनात्मक पूर्णांक, देखो धनात्मक लिख दिया, और एक ऋणात्मक पूर्णांक ये का गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। बस यही बात है। ठीक है, समझ में आया बच्चों यहाँ तक आप लोगों को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्रियाकलाप 5 की ओर। नीचे दी गई सारणी में क्या है, पूर्णांकों को के गुणा दिए गए हैं, कुछ रिक्त स्थान तालिका में उनकी पूर्ति कीजिए। जैसे हमने जोड़ना घटाना किया था ना, बस उसी तरह से ये तालिका भी हमें क्या दिख रही है। ठीक है, तो कुछ नहीं, देखो 4 है और यहाँ चिन्ह किसका लगाना है, गुणा का, मतलब 4 गुणा 4 ऋण 4, तो 4 चौको 16 होगा। चूँकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, इसलिए ऋण 16 होगा। अब देखो इसी 4 का गुणा इस 3 से करना है ना। 3 चौको क्या होगा 12, और चिन्ह किसका होगा, ऋण का, क्योंकि ये ऋण 3 है, ये धनात्मक चिन्ह है ना, ये 4 है जो। अब इसी 4 का गुणा ऋण 2 से करेंगे, तो 2 चौक 8, और चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का। उसी तरह से 4 का गुणा 1 से करेंगे, तो 4 एकम 4, और चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का लगेगा। अब देखो 0 बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक यूनिक नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है ये, कि ये कितनी भी बड़ी संख्या हो ना, अगर गुणा अगर 0 से हो गया तो उसका मान क्या होता है पता है, 0 कर देता है। ठीक है, देखो जोड़ोगे किसी भी संख्या में 0 को जोड़ोगे या घटाओगे ना, तो मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, से वैसी का वैसी रहेगा। पर अगर गुणा कर दिए तो जिससे गुणा होता है वो संख्या क्या होती होगी, अपने मिला देता है 0, है ना, उसका मान 0 हो जाता है। इसलिए देखो 4 का गुणा 0 में हुआ तो 0 हो गया। ठीक, अब देखो 4 का गुणा, इधर भी धनात्मक 4 है, इधर भी कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये धनात्मक है, तो 4 एकम 4। उसी तरह से 4 दूना 8, फिर 4 तियां 12, फिर और 4 चौको 16। अब आगे बढ़ते हैं तालिका में। अब देखो इस 3 का गुणा इस ऋण गुणा का चिन्ह है, ऋण 4 से किए हैं, तो 3 चौके 12, और चिन्ह आएगा ऋण का। फिर 3 का गुणा ऋण 3 से हुआ, 3 तिहाई 9, और चिन्ह किसका लगा, 9 का, ऋण का, है ना। अब आगे देखिए इसी 3 का गुणा इस 2 से हुआ, तो 2 तियां 6 हुआ, और चिन्ह किसका, ऋण का लगेगा। ठीक, अब इसी 3 का गुणा इस ऋण 1 से हुआ, 3 एकम 3, चिन्ह लगेगा
ऋण का, ठीक है। अब 0 किसी भी संख्या से गुणा हो, है ना, 0 का तो 0 ही कर देता है मान, ठीक है। तो 0 हो गया, 3 शून्य शून्य। अब देखिए इस 3 का गुणा इस 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 होगा कि नहीं होगा। अब इसी 3 का गुणा इस 2 से करेंगे तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 6। इस 3 का गुणा यहाँ पर ये जो धनात्मक 3 है इससे करेंगे, 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9। अब इस 3 का गुणा 4 से करेंगे, ठीक है। तो 3 चौके 12 या 4 तिया 12, ठीक है। चलिए एक लाइन और कंप्लीट कर देती हूँ मैं, है ना, ताकि आप लोगों को और अच्छे से ये समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ 2 है, गुणा होगा ऋण 4 से तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8। चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का। अब 2 का गुणा ऋण 3 में होगा, 3 दूनी 6 और चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का। 2 का गुणा ऋण 2 में होगा, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का। 2 एकम और चिन्ह ऋण का, 2 शून्य शून्य हो गया। अब 2 का गुणा 1 से होगा, 2 एकम, है ना, तो एकम 2, ठीक है। 2 का गुणा 2 से होगा, 2 दूना के 4। 2 का गुणा 3 से होगा, देखो ना ऐसा हो रहा है, 2 तिया 6। 2 का गुणा 4 से, 4 दूना 8। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग को यहाँ तक ये चीज़ें जो मैं आपको समझा रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ अब ये क्या है, आगे का आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। अब ज़रा बस थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। ये 0 है ना बच्चों, 0 है ना, सबका मान यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक ऋणात्मक वाला समझा देती हूँ। इस ऋण का गुणा इस ऋण 4 से होगा, क्या होगा, ऋण क्या होता है, धन। तो 4 एकम 4, ऋण हट जाएगा, ठीक है। समझना इस चीज़ को। अब ऋण 1 का गुणा ऋण 3 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 है ये ऋण तो ये 3 होगा, बस 3 होगा, ऋण हट जाएगा, ऋण का धन हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 2 हो जाएगा, पर चिन्ह किसका लगेगा, किसी का धनात्मक ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऋण का गुणा हो चुका है, धन हो गया है। अब देखो 2 से हो गया, ठीक है। अब ऋण 1 का गुणा ऋण 1 से तो क्या होगा, केवल 1 होगा और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अब थोड़ा देखिएगा, यहीं पे समझने वाली चीज़ है। अब ये ऋण 1 है, गुणा कर रहे हैं किससे, धन 1 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि धन ऋण धन ऋण होता है, ठीक है। अब ऋण 1 का गुणा ऋण 2 से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी हमको, ठीक है। और यहाँ पे ऋण 3 हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 4 हो जाएगा, सबका 1 से गुणा हुआ है ना, ठीक। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को इतना ये बातें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, एक कमेंट करिएगा, फिर से मैं इस जो सारणी है इसको समझा दूँगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्रियाकलाप 6 की ओर। तो क्रियाकलाप 6 में क्या है, नीचे तालिका में एक गुणन तथ्य था, उसके संगत 2 भाग दिए गए हैं, कुछ रिक्त स्थान तालिका में है, उनकी पूर्ति करना है। गुणन तथ्य है ये, संगत भाग तथ्य है, तो 3 गुणा 5 करेंगे तो 5 तियाँ 15 हो गया, ठीक है। अब देखना इस 15 का भाग दिए हैं किससे, पहले 3 से दिए हैं तो 3 पछे 15, 5 आया। अब देखिएगा फिर इसी 15 का भाग दिए हैं किससे, 5 से, तो 5 तियाँ 15,
मतलब क्या समझ में आ रहा है हमको कि इनका गुणन फल है ना, जो फिर बारी बारी से इन संख्याओं से देंगे ना तो एक दूसरे के विपरीत संख्या ही आएंगी। 15 से दिए 3 का तो 3 पछे 15 हो गया। अब फिर क्या किए, 15 का भाग दिए किससे, 5 से, तो 5 दिए 15, है ना। देखो ना सबसे आ रहा है ना बराबर जैसा, है ना। देखिए अब आगे ऋण 8 गुणा 6 करेंगे तो 6 8 ऋण 48। क्यों, क्योंकि 8 में ऋण का चिन्ह है। तो ये ऋण हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गई, ठीक है, गुणन इसका फल जो होगा। अब ऋण 48 का भाग दिए हम किससे, 6 से, तो 6 8 48 पर जो भागफल है वो ऋणात्मक आएगा, ठीक है। अब उसी तरह से ऋण 48 का भाग दिए किसमें, ऋण 8 में दिए। देखना ज़रा इस बात को समझिएगा ना, ऋण 8 से दे दिए तो क्या हो गया यहाँ पे। अब देखो भाग दिए ना, भाग का एक और मतलब क्या होता है बच्चों, बटे होता है। क्या होता है, बटे। तो ऋण 48 भागित ऋण सॉरी ये 8 है ना, इस 8 को लिखेंगे ऋण, तो ऋण ऋण कट गया, कुछ नहीं, मतलब कि अब धनात्मक संख्या हो गई, है ना। तो ये 8 छंग 48, इस तरह से ये 6 आया, ठीक है। अब आगे देखो ऋण 5 गुणा ऋण 6 क्या हो गया, ऋण ऋण धन हो गया, गुणा हुआ तो ठीक है, 6 पंचे 30 हुआ, ठीक है। अब देखिए इस 30 का भाग दिए ऋण 5 में तो ऋण 5 6 का 30 हो गया। अब देखो है ना, इसका भागफल आया। अब इसी 30 का भाग दिए ऋण 6 में तो 6 पंचे 30 पर ऋण चिन्ह किसका लगा है, ऋण का लगा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 54 भागित 6, 54 भागित ऋण 54 भागित ऋण 9, तो देखो क्या है ये, कुछ नहीं है, 9 छिक्का 54 होता है ना, ये 6 नमा 54 होता है, तो यहाँ पे ऋण 9 गुणा 6, तब तो यहाँ पे ऋण 54 आया ना, देख सकते हो आप लोग भी। तो अब 6 नमा 54 और चिन्ह किसका रहेगा, ऋण का रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऋण 54 भागित ऋण 9, ऋण ऋण कट गया, 9 छिक्का 54, इस तरह से 6 आया, ठीक। उसी तरह से ये भी कंप्लीट हुआ है। देखो 7 का गुणा ऋण 3 से हुआ, 3 सत्ते 21, ऋण 21 हुआ, ठीक है। अब इस तरह इसे भाग दिए तो ऋण 3 आ गया। अब इस ऋण 21 का भाग ऋण 3 से दिए तो 3 सत्ते 21, है ना, पर चूँकि ऋण ऋण कट गया और यहाँ पे ये धनात्मक संख्या हमको मिला। अब देखो कैसे हम अब क्रियाकलाप 7 की ओर पढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको अच्छे से फिर से समझा दूँगी, ठीक है। क्रियाकलाप 7 में क्या है बच्चों, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों स्थान भरना, ठीक है। पहला क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग देने पर क्या भागफल मिलता है। देखो धनात्मक संख्या, एक धनात्मक संख्या मान लो यहाँ पे 6 हुआ, भाग दिए हम धनात्मक संख्या 2 से, तो क्या हुआ, 2 के 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, जो ये भागफल कितना मिला हमको, जो 3 मिला है ना, ये धनात्मक है ना, मतलब भागफल क्या होता है, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होता है। अब आगे देखो, एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने पर, देखो यहाँ पे ये जो हम लोग ऊपर किए हैं ना, काफ़ी हेल्प मिल रहा है इसको हमको क्या क्रियाकलाप 7 करने में। तो देखो ये ऋण 4 है, ये ऋण 2 है, ऋण ऋण कट गया, 2 चौको 2 दूनी 4,
ये जो क्या मिला है, ये भागफल हमको धनात्मक मिला है ना, तो ऋण ऋण का भागफल क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे देखो, एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भागने पर, तो भाई ऋण धन ऋण होता है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक, एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से, तो चाहे ऋणात्मक या धनात्मक हो, ये धनात्मक ये चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, भाग देंगे तो हमें क्या भागफल मिलेगा, ऋणात्मक ही मिलता है। ठीक है, इस तरह से बच्चों आज का हम वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या भिन्न के साथ, है ना। अगली वीडियो में भिन्न से शुरू करेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।